हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। 25वां टेस्ट राजस्थान की पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड हैं और यहाँ पर हम 40 प्रश्न देखेंगे। पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर वो मेरिट स्टैंड करने वाला क्वेश्चन रहता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो 40 प्रश्न हैं कम से कम वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपने यहाँ, त्याग भूमि के संपादक का नाम पूछा गया हमसे। तो त्याग भूमि है वो 1927 में पब्लिश हुआ था, शुरू में मतलब स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से पब्लिश होता था? तो अजमेर से, हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट है अखंड भारत समाचार पत्र के प्रकाशक। तो अखंड भारत हम जानते हैं जय नारायण व्यास का अखबार था ये, और प्रकाशन है उसका राजस्थान से नहीं होता था, ये भी ध्यान रखना आपको। 1936 में पब्लिश होना शुरू होता है ये, और मुंबई से पब्लिश होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट है नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक का अखबार। नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक, यानी पहला ऑप्शन सही है। आगे है, कोटा से छपने वाली किस पत्रिका पर राजस्थान सरकार द्वारा रोक लगी थी? मिल्लत पर लगी थी रोक। तहरीक मिल्लत नाम है, याद रखना है नाम। और राजस्थान सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है तहरीक मिल्लत, नाम में ही लग रहा है। तो 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर में राजस्थान अखबार पब्लिश किया था? तो ये हमने पढ़ा था राजस्थान के नाम से ऋषिदत्त मेहता द्वारा, जहाँ हड़ौती की खबरें भी छपती थी। और अगर वर्ष भी पूछ लिया जाए तो वैसे तो 1920 का दशक लिखा हुआ है, ये सही से हम बात करें तो जहाँ से पब्लिश होता था वहाँ का नाम लिखा हुआ है ब्यावर। और पब्लिश किस वर्ष होता था, मतलब किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? तो 1923, ये ध्यान रखना है। 19वीं सदी में राजपूताना समाचार की बात की गई है। साप्ताहिक पत्र हिंदी और उर्दू में पब्लिश होता था मास्टर कन्हैयालाल द्वारा। रोस्तुल तालीम या राजपूताना अखबार के नाम से पब्लिश हुआ था, पहली बार है जो ये 1856 में पब्लिश हुआ था। तो मास्टर कन्हैयालाल का नाम याद रखना है आपको, और 1856 याद रखना है। अखबार का नाम राजपूताना, या फिर अगर उर्दू वाला नाम पूछ लिया जाए तो रोजतुल तालीम। रोजतुल तालीम, तालीम यानी शिक्षा होता है, उर्दू में ये नाम से था। द्विभाषी अखबार भी पूछ लिया जाए तो यही नाम है। और बाई चांस आ जाए कि ये कहाँ से होता था पब्लिश, तो जयपुर से, है ना, ये भी जयपुर भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था? लास्ट में नहीं था लिखा हुआ है। ये मौलवी मुराद के द्वारा ये पब्लिश हुआ था, तो निश्चित रूप से ये अलग आएगा। मौलवी अली मुराद नाम है जो इसके संपादक थे राजपूताना गजट के। बाकी परोपकारक हैं, जनहितकारक हैं, देश हितैषी हैं, इस तरह के नाम आएंगे तो वो इनसे रिलेटेड आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और राजपूताना गजट कहाँ से पब्लिश होता था? तो मौलवी अली मुराद हैं वो ये पब्लिश करते थे अजमेर से, ये आपको याद रखना है। अली मुराद या मुराद अली, इस तरह से नाम आता है, या देख लेना जैसे हो सही। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की पत्रिका है और ये राजस्थानी प्रचारणी सभा जयपुर द्वारा पब्लिश होती है। तो यहाँ पर राजस्थानी भाषा की पत्रिका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। कहाँ से पब्लिश होती है? जयपुर से पब्लिश होती है। कौन है? तो राजस्थानी प्रचारणी सभा। राजस्थानी प्रचारणी सभा राजस्थानी भाषा की है, राजस्थानी प्रचारणी सभा द्वारा पब्लिश की जाती है, ये याद रखना है। आगे हम बात कर रहे हैं, नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान टाइम्स नामक समाचार पत्र अजमेर से निकलता था, राजस्थान टाइम्स। और अगर वर्ष की बात करते हैं 1885 की 5 में शुरुआत हुई थी। और नाम से पता चल रहा है, लैंग्वेज अगर पूछ ले तो इंग्लिश आपको याद रखनी है। और पब्लिशर का नाम अगर आ जाए तो लक्ष्मण दास है। वैसे इनके नाम के पहले बख्शी लगता था तो हम लिख लेते हैं बख्शी लक्ष्मण दास, आपको याद रखना है। हाँ, वैसे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, राजस्थान टाइम्स ही आज का राजस्थान पत्रिका है। हिंदी में इसको राजस्थान पत्रिका के नाम से बाद में पब्लिश किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान पत्रिका, है ना, इम्पोर्टेंट है मतलब ये। आगे है, राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? नकलिस्तान है, याद रखना नाम, नकलिस्तान। और नेक्स्ट है, संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा कौन सी पब्लिश की जाती है? तो संस्कृति
नाम से ही पता चल जाएगा आपको, स्वर मंगला, पहला ऑप्शन सही है। मरुवाणी पत्रिका कहाँ से पब्लिश होती हैं, पूछा गया है जयपुर से। मरुवाणी नाम है और जयपुर से पब्लिश होती हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा मरुवाणी के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑप्शन जोधपुर और ये है तो ये थोड़ा मरु शब्द से हमारा दिमाग है जो ध्यान है जो वहाँ जा सकता है, थोड़ा सावधानी रखनी है। राजस्थानी जो प्रचारणी सभा है वो ही पब्लिश करती हैं, ये भी तो जयपुर से पब्लिश करती है। 13वां है संबोधन पत्रिका। संबोधन अपने कांकरोली राजसमंद से पब्लिश होती है। अब तो वैसे जिले हैं उनमें थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, जिलों की जो अंतिम रूप से घोषणा होनी थी वो हो चुकी हैं, तो फिर बहुत सारे हैं जो आंसर चेंज भी होंगे, लेकिन फिलहाल में अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो फिर ये उसी हिसाब से आप जो याद करते रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 14 नंबर पे अपना क्वेश्चन है, मरु भारती पिलानी झुंझुनू से पब्लिश होती है, मरु भारती के नाम से ये पत्रिका है। और नेक्स्ट है वातायन पत्रिका। पत्रिका का नाम वातायन है, वैसे वातायन हिंदी शब्द है, इसका अर्थ होता है खिड़की, और ये हैं जो बीकानेर से पब्लिश होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली उद्घोष। अरावली उद्घोष हैं वो उदयपुर से पब्लिश होती हैं। नवजीवन के नाम से भी है, नवजीवन समाचार पत्र है वो नारायण सिंह और कनक मधुकर से रिलेटेड है। नवजीवन समाचार पत्र वैसे एक योजना भी थी राजस्थान सरकार की नवजीवन से रिलेटेड, जो वो रिहेबिलिटेशन के हिसाब से बनाई गई एक योजना थी नवजीवन, जो भी हथकढ़ शराब से इनसे इनके कामों में उलझे हुए लोग हैं उनके लिए, तो वो भी ध्यान रखना। और ये समाचार पत्र भी है नारायण सिंह और कनक मधुकर का। आगे 18वां क्वेश्चन है रिहाण। सिंधी अकादमी की है ये रिहाण, तो सिंधी अकादमी जयपुर द्वारा पब्लिश होती है, ये पहले एक बार आया हुआ है, थोड़ा याद रखना है इसको। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, सूचना जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा सूजस के नाम से आती है, तो ये इससे सीधा प्रश्न भी आ सकता है, राजस्थान सूजस का पब्लिशर कौन है, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान सरकार, थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली त्रैमासिक पत्रिका आखर जोत, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साक्षरता से थोड़ा ये आखर जोत है जो समझ में आ जाएगा आपको। 21वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पुरातत्व व संग्रहालय विभाग जयपुर द्वारा द रिसर्चर के नाम से एक पत्रिका पब्लिश की जाती है, द रिसर्चर। देखो पुरातत्व वाले हैं उनका काम रिसर्च का होता है, तो द रिसर्चर पत्रिका का नाम हो गया। नई गुदगुदी, क्या बात है, जयपुर से पब्लिश होती हैं और मासिक पत्रिका है, ऐसे याद रखना है, नाम है नई गुदगुदी। नेक्स्ट है बाल हंस, काफ़ी आप में से भी अगर थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो पढ़ा होगा, राजस्थान पत्रिका जयपुर के द्वारा ही ये बाल हंस के नाम से। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मणगढ़ सीकर द्वारा भी पब्लिश की जाती है पणिहारी के नाम से, तो ये याद रखना है। जागती जोत, बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब अब तक के प्रश्नों में सबसे इम्पोर्टेंट है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है, तो आपको याद रखना है बीकानेर में है, और पक्का याद होना चाहिए आपको। और पत्रिका जो पब्लिश होती है मतलब उनके द्वारा, यानी कि ये जो अकादमी है इसके द्वारा जागती जोत के नाम से पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, राजस्थानी शोध संस्थान चौपाशनी जोधपुर द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली जाती है, तो ये चौपाशनी वाले हैं जो परंपरा के नाम से एक पत्रिका निकालते हैं, तो याद रखना है परंपरा। नेक्स्ट है किस पत्रिका का प्रकाशन रूपायन संस्थान बोलंदा, रूपायन है, कुछ जगह न भी आता है, रूपायन भी आता है, एक ही बात है। और मरु चक्र के नाम से इनकी एक पत्रिका है जो काफी फेमस है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, तो राजस्थानी गंगा के नाम से है जो वो राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर द्वारा पब्लिश की जाती है। फिर 29वां है शिक्षा निदेशालय बीकानेर शिविरा, शिक्षा विभाग राजस्थान शॉर्ट करके शिविरा कर दिया इसका नाम, तो ये याद रखना। इसमें जैसे पूरा शेड्यूल आ जाता है, एक महीने में क्या काम है, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड स्कूलों से रिलेटेड। कांकरोली से प्रकाशित पत्रिका संबोधन कमर मेवाड़ी की है, संबोधन के संपादक हैं कमर मेवाड़ी, याद रखना। वातायन पत्रिका के संपादक का नाम भी पूछ लिया है, हरीश बदानी है, याद रखना आपको, बीकानेर से पब्लिश होती है। और नेक्स्ट है 32 में पूछा गया है जयनारायण व्यास ने 1932 में आगी बाण के नाम से एक अखबार पब्लिश किया था राजस्थानी में, तो ये याद रखना आपको आगी बाण। नेक्स्ट 33 है और 33 में हमें सही कूट के मिलान करने हैं,
तो त्याग भूमि अभी पहला ही क्वेश्चन पढ़ के आए हम, राजस्थान के नाम से ऋषिदत्त मेहता का ब्यावर से निकला था ये। प्रजा सेवर अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का है, याद रखना। और आगे बाण अभी बात करके आए हम, जयनारायण व्यास, मतलब एकदम रिवर्स में ये आंसर है। 4 3 2 1, पहला ही ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा प्रकाशन ब्रिटिश काल के दौरान अपने प्रकाशक के साथ गलत है, शायद तक सही होगा ये, तो बात कर लेते हैं। राजपूताना हेराल्ड हनुमान सिंह, ये सही है। और उसके बाद दूसरा देर का राजस्थान टाइम्स, जिसी को राजस्थान पत्रिका के नाम से भी हम जानते हैं, बख्शी लक्ष्मण दास होना चाहिए वैसे, लक्ष्मण या लक्ष्मीदास ऐसा ही नाम है, सही है ये। तो इसका मतलब लक्ष्मण दास होना चाहिए था, टाइपिंग में थोड़ा लग रहा है प्रभात है वो सिद्धराज डड्डा का अखबार है, क्या नाम आना चाहिए था, सिद्धराज डड्डा। विजय सिंह प्रतीक का अलग है, तो फिर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वो है जो गलत है, गलत सुमेलित है। बाकी सभी विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो सत्यदेव विद्यालंकार और सिद्धराज डड्डा है। एक सिद्धराज डड्डा के दोस्त और थे, उनका नाम भी बाई चांस पूछ ले तो नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ, सत्यदेव, सत्य प्रकाश जी सर वापस याद आ रहे हैं, सत्यदेव विद्यालंकार, ये याद रखने दो नाम, प्रभात से रिलेटेड है ये। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यही चेक करना हमें। 35वें क्वेश्चन में, भारतवीर भरतपुर से, प्रभात जयपुर से, आगे बाण ब्यावर से अभी पढ़ के आए हम, तो इसका मतलब ये हो गया कि यही है जो गलत सुमेलित है, नवजीवन अजमेर से। नेक्स्ट है समाचार पत्र मजहरूल शरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ, 36वां क्वेश्चन है। भरतपुर 1849, मजहरूल शरूर एग्जाम में आता रहता है, थोड़ा ये ध्यान रखना। मजहरूल शरूर भरतपुर का अखबार है, 1849 में पहली बार पब्लिश हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। 37 है, राजपूताना मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के संपादक थे बख्शी लक्ष्मण दास, ये नाम जो वहाँ लक्ष्मीदास लिखा हुआ आ गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ था, तो राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ था इसके साथ। नेक्स्ट है, मुंशी समर्थ दास चारण द्वारा अजमेर में 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र, राजस्थान समाचार पत्र के नाम से है ये, मुंशी समर्थन दास चारण। थोड़ा स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा है लेकिन ये रिकॉर्डिंग स्क्रीन में नहीं आ रहा है, तो एक बार वापस देख लेते हैं। मुंशी समर्थ दान चारण द्वारा अजमेर में 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र, क्या नाम था, रजा आ रहा है, ये थोड़ा राजस्थान है, ये मात्रा इधर उधर हो गई, राजस्थान समाचार। और 40वां और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, सुमेलित करना है। राजपूताना गजट मुराद अली सही है, समाचार राजस्थान समाचार समर्थन दास सही है, सर्वित राम प्रसाद लोकवाणी देवी शंकर तिवाड़ी, यानी कि यहाँ पर जो सभी हैं वो सही सुमेलित हैं, 1 2 3 4 के क्रम में सुमेलित हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये हमने अभी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 26वां टेस्ट अपना, राजस्थान की साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं, प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं हम, निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला को राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है, तो भारतीय लोक कला मंडल जो कि उदयपुर में है, और यही आपको ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा ये, क्योंकि ये प्रश्न है जो आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखना है। आगे भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है, तो ये तो ठीक बात है, उस प्रश्न से क्लियर हो रहा है, लेकिन प्रश्न पूछ लिया तो अच्छी बात है। अरबी फारसी है वो टोंक में है, ये याद रखना है। हिंदी ग्रंथ अकादमी के बारे में पूछा गया है जो कि जयपुर में है, अच्छे से याद रखना है। 15 जुलाई 1969 को स्थापित हुई थी, हिंदी का तो थोड़ा देख लेते हैं। 15 जुलाई 1969 में ये सब पहली बार है जो मतलब क्या कहते हैं उसको, स्थापना हुई थी इसकी। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां, जवाहर कला केंद्र कहाँ है, तो जयपुर में है, ये याद रखना। बाकी भी हैं लेकिन सांस्कृतिक गतिविधियां वहाँ होती हैं, तो ये याद रखना। छठा है, राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण खोज संवर्धन के लिए कौन सी संस्था है जो काम कर रही है, तो भारतीय लोक कला मंडली काम कर रहा है इनके लिए, उदयपुर में है, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, तीसरा ऑप्शन सही है।
और नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, उदयपुर में है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, अभी ये अपने टेस्ट में भी था प्रश्न। नेक्स्ट है लोक संस्कृति संग्रहालय जैसलमेर में है लोक संस्कृति केंद्र, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नाम जो आ रहा है ऐसा लगेगा जयपुर में होगा, जोधपुर में होगा, लेकिन जैसलमेर में है। आगे है 10वां क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है निम्न में से असत्य युग्म कौन सा है। तो बात कर लेते हैं। रविंद्र मंच जयपुर में है, सही बात है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, रूपायन जोधपुर में है, बोरुंदा में है। राजस्थान साहित्य अकादमी गलत दे रखा है क्योंकि ये जोधपुर में नहीं है, ये भी प्रश्न अपना टेस्ट में आया था उदयपुर में। इसका मतलब इन टेस्टों का इधर जो हम डेली जो टेस्ट देख रहे हैं हल कर रहे हैं उनका काफ़ी फायदा उधर भी हो रहा है आपको, लेकिन वो टेस्ट निकल गया, उसके बाद ये टेस्ट है तो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई। 11वां क्वेश्चन है असत्य युग में ही पूछा गया है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 1986 में, क्या बात है, सही है। संगीत संस्थान 50 में हो गया था, ललित कला अकादमी 57 में। यहाँ जो 60 दे रखा है वो 1900, संगीत नाटक अकादमी है वो 57 में स्थापित हो गई थी, 3 साल एक्स्ट्रा ऐड करके दे दिया, तो चौथा क्वेश्चन है जो इसमें गलत है, चौथा ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है निम्न में से संस्थान की स्थापना मदरसा हुंदरी के नाम से की गई थी। ये जब हम जयपुर पढ़ रहे थे उस समय ये पहला ही है ना, राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से, यही है, पहला ही ऑप्शन है जो इसमें सही है। जयपुर के राजा थे जब हम पढ़ रहे थे राम सिंह द्वितीय, तो 1857 में उन्होंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी, और वो स्थापना है जो मदरसा हुंदरी के नाम से की गई थी। थोड़ा ये उर्दू वगैरह का प्रभाव ज़्यादा था इन पर, जिसे बाद में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम दिया गया था। तो ये 12वां प्रश्न तो आपका कंप्लीट है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां है किस संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी के प्रयासों से 1960 में की गई थी। काफी बढ़िया प्रश्न है। संस्थान का नाम है रूपायन, रूपायन संस्थान। कोमल कोठारी के साथ साथ अपने जो विजयदान देता है बिज्जी है उनका नाम भी या इसमें आता है, थोड़ा हमें ध्यान रखना है। और ये जो संस्थान है ये क्या काम करता है, ऐसा भी बाई चांस आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो कलाकारों के उत्थान के लिए काम करते हैं, दोनों ही, मतलब कि कोमल, ये जो रूपायन संस्थान है और रूपायन संस्थान के अलावा ये पश्चिमी राजस्थान की जो लोक कला है, लोक संस्कृति है, लोक कलाकारों के जितने छोटे मोटे संगठन वगैरह हैं वो सब मिलकर और उत्थान का काम करते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। फिर 14 नंबर पे क्वेश्चन है असत्य युग्म का। तो यहाँ पर जैसे पहला दे रखा कुतुब खाना, जोधपुर में नहीं अलवर में है कुतुब खाना, ये याद रखना है। और अंबेडकर पीठ मुंडला जयपुर में है, जाबरमल शर्मा शोध संस्थान जयपुर में है, और प्रचारिणी सभा है वो भी जयपुर में, यानी तीनों है जो तो सही है। पहला कुतुब खाना है तो वो आपको अलवर याद रखना है। आगे हम बात कर रहे हैं अलवर में कुतुब खाना, क्या बात है। 15वां क्वेश्चन है जो उसको और बढ़िया करवा रहा है आपके, ये पक्का याद हो जाएगा। अलवर में कुतुब खाना की स्थापना विनय सिंह के द्वारा की गई थी, थोड़ा याद रखना है, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। और नेक्स्ट है 16 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है इस संस्थान की स्थापना आचार्य तुलसी द्वारा की गई थी, क्या बात है। जैन विश्व भारती लाडनू अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं ये, थोड़ा सा ये बात भी याद रखनी है। और इधर अपना जो प्रश्न है जैन विश्व भारती लाडनू को भी याद रखना है। आगे 17 नंबर और 17 नंबर में प्रश्न है किस संस्थान द्वारा सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया जाता है। तो अपनी जो भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है उसका पुरस्कार है ये, तो दूसरा ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुतुब खाना, अभी बात कर चुके हैं, अलवर में है, क्लियर है। नेक्स्ट है भाषा बाल साहित्य प्रकाशन, ये लक्ष्मणगढ़ सीकर, सही है इसमें। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन है वो लक्ष्मणगढ़ सीकर से होता है। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी की स्थापना, तो 1957 अभी हम पढ़ के भी आए हैं, ललित कला अकादमी है वो 1957 में स्थापित की गई थी। आगे है 1957 में स्थापित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अगर पूछ लिया जाए तो जोधपुर में है, याद रखना आपका। और 22वां क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना जुलाई 1983, ये पक्का याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे है रविंद्र रंगमंच, बीकानेर में है रविंद्र रंगमंच, याद रखना है। और नेक्स्ट है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना भी कब हुई थी, 57 में। लोक संस्कृति नामक पत्रिका जो कहाँ से निकलती हैं, ये लोक संस्कृति शब्द आ जाए बाई चांस तो रूपायन याद रखना, कोमल कोठारी विजयदान देथावाल। 26वां है और 26वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस संस्थान से मरुवाणी, नाम है पत्रिका का मरुवाणी, राजस्थानी प्रचारिणी सभा जो हमने पढ़ा था जयपुर में है वहाँ से मरुवाणी, अभी
ये दोनों तरफ हो गया, उधर भी पढ़ा था हमने जब पत्रिकाओं के बारे में बात कर रहे थे उसमें। 27वां क्वेश्चन, 27वां में असत्य चाहिए। देखो सिंधी अकादमी रिहाण बिल्कुल सही है, ज्ञानपीठ राजस्थानी गंगा नामक सही है, भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जागती जोत सही है, जैन विश्व भारती पणिहारी नहीं नहीं ये गलत दे रखा है, क्योंकि पणिहारी तो हम पढ़ चुके हैं, जो राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन संस्थान है लक्ष्मणगढ़ सीकर वाली, वो निकालती है, तो ये है जो गलत दे रखा है। तुलसी, हाँ इनका भी थोड़ा पता होना चाहिए ना। जैन विश्व भारती की स्थापना है तुलसी, आचार्य तुलसी, और उनके नाम से एक पत्रिका निकलती है तुलसी प्रज्ञा, प्रज्ञा के नाम से, तो ये आपको याद रखना है। 28वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 28वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सही युग्म निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ओहो, तो बाकी सब गलत दे रखा है, एक सही दे रखा है। तो पहले सही को ही देख लेते हैं, क्योंकि चीजें जो याद नहीं है वो अपने गड़बड़ कर सकती हैं। साहित्य अकादमी है जो गलत दे रखा है, क्योंकि ये 1958 आना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ 69 दे रखा, तो ये गलत है। संगीत नाटक अकादमी हम 10 बार पढ़ चुके हैं, ये है जो 1957 है, मतलब ये है जो सही है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो गया 28वें में। बाकी सब हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे ब्रजभाषा अकादमी है, ये 86 में स्थापित हुई थी, यहाँ पर ऐसी लिख रखा है, तो इस कारण से ये गलत है। और इसके अलावा जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो इधर दे दिया है 1969 का। नेक्स्ट यानी कि 29वां प्रश्न, 29वां है, उसमें से पूछा गया है सुमेलित करना है, कूट का चयन करना है, तो देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति बिल्कुल बीकानेर सही है, पश्चिमी क्षेत्र उदयपुर सही है, नाम पश्चिमी क्षेत्र आ रहा है लेकिन उदयपुर है, याद रखना। ललित कला जयपुर सही है, प्राच्य विद्या जोधपुर सही है, तो 1 2 3 4 ही है, 1 2 3 4 है, मतलब कि लास्ट वाला ऑप्शन सही है। 30वां क्वेश्चन, और 30वें क्वेश्चन में भी क्या है, मिलान ही करना है यहाँ पर। और राजस्थान साहित्य अकादमी 58 में अभी पढ़ गए हम, उर्दू अकादमी 79 में, हिंदी ग्रंथ अकादमी 69 में, अरबी फारसी है जो 78 में, यानी कि चारों ही हैं जो सिमिलर मैच कर रहे हैं, मतलब एक 1 2 3 4, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन इसमें भी सही है। और ये अपना पेपर नंबर जो 26 हैं वो कंप्लीट हैं, 26 और 25 दोनों कंप्लीट हैं। ओके, धन्यवाद।